अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ब्लू वर्ड सिटी जो कि चक्री रोड के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी है। रकबे की बात करें, बहुत ज़्यादा रकबा इनके पास है। डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत तेज़ी से ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनके जो ऑनर है चौधरी साद नज़ीर साहिब, उनके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। कुछ पिक्चर्स आप लोगों को देखने को मिली होगी और बहुत सारे लोग पैनिक भी हैं जो वहाँ पे सरमायाकारी कर चुके हैं या करने जा रहे थे। आखिर ये सारी चीज़ें क्या है और इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जी, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें साद नज़ीर जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं, यानी कि वो कस्टडी में है पुलिस की। तो ये क्या न्यूज़ है? क्या इससे ब्लू वर्ड सिटी की मार्केट अफेक्ट हो रही है? क्या उन पे कोई ऐसे मुकदमात थे या सोसाइटी जो है वो गैर कानूनी है? शायद इस वजह से ये आपको जो पिक्चर है वो नज़र आ रही है। लेकिन जो सोसाइटी का मौक़िफ़ है, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल जो बनाया हुआ है, हमारा मकसद ये होता है कि आप तक तमाम चीज़ें जो डेवलपर साइड से आती है वो आप लोगों के साथ रखें, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप लोग किसी अफवाह में ना आए। चाहे हम आपको साइट विज़िट करवाते तो इसीलिए करवाते हैं ताकि आप लोग अपना सही डिसीजन ले सके, कोई ऐसी सुनी सुनाई बातों में ना आए। तो अब मीडिया का दौर है और इस पे सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाती है। अब ये चौधरी साद नज़ीर साहब का मैं आप लोगों के सामने मौक़िफ़ रखूँगा, बयान रखूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोगों के जो तमाम कंसर्न्स हैं वो दूर हो जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है डेवलपर की जानिब से। उतार चढ़ाव सारी चीज़ें हर किसी की पर्सनल लाइफ में चलती रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा इंसान वो होता है, सच्चा इंसान वो होता है जो आके चीज़ों को क्लियर करता है और इसमें अपनी तौहीन नहीं समझता या अपनी जान नहीं छुड़ाता। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, सुनने में यही आया है कि चंद मिनटों बाद ही वो बाहर आ चुके हैं और उसके बाद उसी तरह मामूल के मुताबिक जो ब्लू वर्ड सिटी की मैनेजमेंट है वो अपने काम करने शुरू कर दिए। और ये एक बयान आया है जिसमें वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में डिफरेंट किस्म की र्यूमर्स हमारे हवाले से, स्पेशली मेरे हवाले से रेज़ की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरक्की के लिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी की खुशहाली के लिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी की डिलीवरी के लिए अरसा दराज से काम कर रहे हैं। और पूरी ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट, जिसमें चौधरी नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, सरफराज गोंदल साहब, मेरे भाई बरया नज़ीर साहब, अरशद अवान साहब, हमज़ा आमिर साहब और तमाम टीम भरपूर मेहनत कर रही है प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए। और जूँ आपके प्रोजेक्ट का साइज़ बड़ा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 400 कनाल से एक सफ़र 2017-18 में शुरू हुआ था, आज लाख सवा लाख कनाल को एक्सीड कर रहा है। और इसकी तकलीफ़ बहुत से लोगों को, हमारी रोड पे मौजूद एक और प्रोजेक्ट को जो कि अरसा दराज से डेवलपमेंट और कॉन्ट्रैक्टरशिप में हैं, उनको बहुत तकलीफ़ है इस प्रोजेक्ट की। और कुछ पुराने बड़े मगरमच्छों को बहुत तकलीफ़ है इस प्रोजेक्ट की। तो वो तरह तरह की र्यूमर्स और तरह तरह की हमारे ऊपर केसेस और हमारे ख़िलाफ़ साजिशें और डिफरेंट हथकंडे, और कभी हमें गिरफ़्तार करवाने की कोशिश और कभी हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े की कोशिश, हर तरह का हथकंडा आजमाया गया। और जब तक ये पिछली गवर्नमेंट नहीं ख़त्म हुई तो ये मामला बहुत अरूज पर गया और बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमले हुए, इवन कातलाना हमले हुए चौधरी नदीम एजाज साहब पे, नईम एजाज साहब पे। मैं भी अंडर थ्रेट रहा। इसी तरह की साजिश इन्होंने आज एक प्लांट की और आरडीए की एक फ़ेक एफआईआर हम पे रजिस्टर करवाने की कोशिश की गई, हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह पाक की नुसरा और फ़तह हमेशा हक़ के साथ रही और अल्लाह पाक ने आज हमारी इज़्ज़त रखी और इस सारे मामले से बाइज़्ज़त तौर पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मैनेजमेंट पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए हर वक्त मौजूद है और इंशाल्लाह हम अपनी एफ़र्ट्स डबल ट्रिपल कर देंगे। उम्मीद है कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी, सपोर्ट करेगी। खान साहब ने बहुत दावे किए और हमने उनसे बहुत उम्मीदें लगाईं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके दौर में डेवलपर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को रुपए की भी रिलीफ़ नहीं मिली। और उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, हमज़ा शहबाज साहब की गवर्नमेंट में उम्मीद है कि कॉन्ट्रैक्टर्स और डेवलपर्स को फलने फूलने दिया जाएगा, इस मुल्क को सिंगापुर बनने की इजाज़त दी जाएगी। हम OIC के हवाले से इस्लामी दुनिया के ममालिक के इकट्ठे होने के हक़ में थे। हम
انٹرنیشنل انٹرونشن اگر کوئی اس ملک میں ہوئی ہے لوگوں کے خلاف یا یہاں کے معاملات کے خلاف تو اس کے ہم ہمیشہ سے خلاف رہے ہیں. تو اللہ پاک فضل کرے گا. مسلم امہ کو اور امت کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی ہمارا حکمران آئے اس سے یہ درخواست ہے کہ یہ کام صرف تقریروں سے دعووں سے نہیں ہونا، آن گراؤنڈ ریالٹیز پہ کام کرنا پڑے گا. خان صاحب بھی اگر دوبارہ گورنمنٹ میں آنے کے خواہاں ہیں تو اس دفعہ انہیں اپنی ٹیم چینج کرنی پڑے گی، پائس اور پائنیئر لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا. جو پروجیکٹس جو وہ کمٹ کرتے ہیں لوگوں سے، ان کو بلو ورلڈ سٹی کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو کہ ڈیولپ اور ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کی مدد کریں. تو خان صاحب اگر واپس آنا چاہتے ہیں یا شہباز شریف آنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں صرف مسلم امہ کے اتحاد کی صورت میں ہم مسلم امہ کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں اسلامی نظام کا خلافت کا ریوائول دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو سنگاپور اور دبئی سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. تو میری تمام پولیٹیکل پارٹی سے اور تمام ان دوستوں سے اور ان دشمنوں سے بھی جو صبح شام کوشش کر رہے ہیں ہمیں گرانے کی، کہ خدا را اس ملک کو پھلنے پھولنے دیں، اس ملک کو ڈیولپ ہو لینے دیں. یہ ملک ہے تو آپ ہیں، نہیں تو کفار اور ان کے ایجنٹس آپ کے ملک کو توڑنے کے درپے ہیں. آپ آپس میں لڑ کے صرف ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آ کے آپ کی تکہ بوٹی کر کے کھا جائیں. اور مسلم دنیا میں صرف ایک یہ ملک بچا ہے جس کو اللہ پاک نے نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا ہے، جو پوری مسلم امہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہے، اور یہ تب تک کھڑا رہے گا جب تک کہ ہم آپس میں متحد ہو کے اس کو کھڑا رکھیں. تو خدا را مل بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں. ہمیں آپس میں لڑائیوں کی نہیں، اکٹھے ہو کے پاکستان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، مسلم امہ کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو تمام بلو ورلڈ سٹی کے ممبران کو ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی سازش پہ اور کوئی بھی نیگیٹو خبر آپ کو پھیلائی جائے اس پہ یقین نہ کریں. الحمدللہ تمام بلو ورلڈ سٹی مینجمنٹ اپنی جگہ موجود ہے اور کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. تو جزاک اللہ خیر جی. ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں یہ پروجیکٹ خوش اسلوبی کے ساتھ ڈیلیور کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد اس ملک میں موجود کالی بھیڑیں اور وہ لوگ جو اس ملک کی ترقی کے پیروں میں زنجیریں ہیں ان کا کلمہ کما کرنے کی توفیق دے، اور اس ملک میں اسلامی نظام رائج کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر جی. تھینک یو آل. may Allah be with us all. جزاک اللہ.